अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है सबके? खैर खैरियत से? उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। बेटा आज हम लोग 9th क्लास की मैथ सिंध बोर्ड की स्टार्ट करने लगे हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट देंगे। इसी तरह 9th मैट्रिक की हम हर बुक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फर्स्ट ईयर इंटर, पंजाब बोर्ड, सिंध बोर्ड इंशाल्लाह। अच्छा बेटा स्टार्ट करते हैं, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। तो पहला चैप्टर, क्योंकि बुक कंप्लीटली चेंज हो गई है तो इस वजह से पहला चैप्टर हो गया रियल, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की। तो देखो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अभी सिर्फ ये याद रख लो, एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे फर्दर मैं एक्सरसाइज में क्लियर कर दूंगा जब कॉम्प्लेक्स नंबर के ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स वाले सवाल आएंगे। ओके, तो रियल नंबर क्या होता है बेटा? रियल नंबर भाई, रियल भाई, ये रियल है, ये अनरियल है, ये रियल है, ये रियल है, असली असली, समझ रहे हो ना बेटा? तो वो वाले रियल। खैर रियल नंबर कौन से? रियल नंबर के अंदर दो टाइप्स आ गए, एक आ गया रैशनल, दूसरे आ गए इर्रेशनल नंबर। देखो हमें समझ में आ गया, रैशनल और इर्रेशनल जब मिलते हैं, जब यूनियन करते हैं तो क्या बनाते हैं? रियल बनाते हैं। तो खैर रियल रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर वो हैं जो रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन होकर बने। अच्छा रैशनल नंबर क्या होता है? क्यू, यानी फॉर्म में क्या बोलते हैं सेट में, याद है या भूल गए? इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म। तो रैशनल को क्यू से हम लोग आपके पास क्या करते हैं बेटा? डिनोट करते हैं हम लोग इसके अंदर। तो आपके पास क्या होता है? x such that x is equals to a upon b where a comma b belongs to z क्या है? इंटीजर एंड b is not equal to 0। क्या बोल दिया सर इतना एक साथ इतना ज्यादा? देखो रैशनल नंबर बोल रहा है, हमेशा रैशनल नंबर जो होते हैं a अपॉन बी की कंडीशन में होते हैं, यानी कि 1/2, 2/3, 4/5, 9/10, 100/2, 1। सर ये वाले जो नंबर होते हैं जो अपॉन की फॉर्म में होते हैं, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, तो ये वाले नंबर होते हैं रैशनल। ए बी ये किससे बिलोंग करते हैं? इंटीजर से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो इसका डिनोमिनेटर बी होता है वो कभी जीरो नहीं होगा। मतलब इन नंबर्स के नीचे जीरो नहीं आएगा। अगर जीरो आ जाएगा तो ये इंफिनिटी हो जाएगा। समझ में आ गई बेटा? इस वजह से जीरो बी कभी नहीं होता, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब अपॉन में डिनोमिनेटर जीरो नहीं आएगा, वरना क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। अच्छा खैर सर, अच्छा इसी तरीके से सर एक बात बताएं, 5 क्या रैशनल नंबर है? यस रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 5 के नीचे भी क्या है? 1 है। 1 हर नंबर के नीचे 1 है, हर नंबर के नीचे 1 है। ठीक है। इर्रेशनल नंबर क्या है? इर्रेशनल नंबर इसको क्यू प्राइम भी पढ़ते हैं, क्यू बार भी पढ़ते हैं। x such that x is not equals to a upon b। इर्रेशनल नंबर वो वाले नंबर होते हैं जो क्यू a upon b की फॉर्म में नहीं होंगे और a b इंटीजर से बिलोंग करेंगे। जैसे कि सर एक नंबर बता दें कोई जो a upon b की कंडीशन में ना हो, जैसे कि 1.2, 3, 4, 5 एंड सो उल्टे सीधे चलते जा रहे हैं, ऐसे नंबर जो होते हैं इर्रेशनल होते हैं। रैशनल नंबर में दो आ गए, एक आ गया इंटीजर्स, एक हो गया नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं? 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। नॉन इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है। फ्रैक्शन फ्रैक्शन ये सारे आ रहे हैं ना नॉन इंटीजर्स में, सारे फ्रैक्शंस फॉर्म वाले। ठीक है। इवन इंटीजर्स होते हैं, एक होते हैं ऑड इंटीजर्स होते हैं और उसमें होल, मतलब इंटीजर्स में 3 मजीद और क्या है? रूट्स आ रही हैं, शाखें आ रही हैं। इवन इंटीजर्स क्या होते हैं? 0, +-2, +-4 एंड सो ऑन। आसान सी तरकीब बताता हूं इवन इंटीजर्स को याद रखने के लिए। इवन इंटीजर्स वो वाले इंटीजर्स होते हैं जो कि विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, मतलब जिनके डिनोमिनेटर में से 2 शार्ट हो जाए। मतलब जैसे कि आपके पास 0/2, इसके डिनोमिनेटर में आंसर क्या आएगा? 0। 2 कंप्लीटली शार्ट हो गया नीचे से, 2 डिवाइडेड बाय 2 तो कंप्लीटली क्या आंसर आया? 1, तो कंप्लीटली 2 शार्ट हो गया। इसी तरीके से 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 शार्ट नहीं हुआ, मतलब 2 गायब नहीं हुआ, तो इसको बोल रहे हैं नॉट अ इवन नंबर। इवन नंबर वो जिनके नीचे से 2 कंप्लीटली गायब हो जाए, 2 कंप्लीटली शार्ट हो जाए। ऑड इंटीजर क्या होते हैं बेटा? ऑड इंटीजर्स वो वाले इंटीजर्स होते हैं जिसके नीचे से 2 गायब नहीं होता, मतलब जिसके नीचे से 2 शार्ट नहीं हो। जैसे कि 1 के नीचे से 2 नहीं जा रहा, 1 बच रहा है। 3 के नीचे से 2 नहीं जा रहा, 3 बच रहा है। मतलब विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। जो 2 के टेबल में आए वो इवन, और आसान तरकीब, जो 2 के टेबल में ना आए, जो 2 से डिवाइड ना हो, उसको बोलते हैं ऑड इंटीजर्स। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर से तो याद रख लो जीरो वाले, होल जीरो, सुराख। तो होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होंगे और कहां तक जाएंगे? इंफिनिटी तक, पता नहीं कहां तक जाएंगे। ठीक है। अच्छा 0 पर बड़ी बहस चलती है, चाइनीज बोलते हैं हमने दिया, इंडियंस बोलते हैं हमने दिया
है ना, 0 पर। लेकिन अगर इसकी हिस्ट्री पढ़ी जाती है तो पता लगता है इंडियंस ने दिया है 0। खैर ये हमारी बहस नहीं है, लेकिन 0। अच्छा खैर, नेचुरल नंबर क्या है आपके पास, होल नंबर में निकल रहे हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो है आपके पास वो क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन, जाते जा रहे हैं। नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, क्यों? क्योंकि नेचर में कोई भी चीज 0 नहीं है, नेचर में कोई भी चीज 0 नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं, जैसे वो अगर बाहर मैं बोलता हूं बंदा, जैसे कि बाहर दरख्त हैं, दरख्त, ट्रीज, जिनको ट्रीज बोलते हैं ना, तो मैं बोलता हूं आप घर से बाहर जाते हो, बताओ कितने दरख्त हैं या कितने ट्रीज हैं, आप बोलते हो सर 1 ट्री है, तो ये नेचर से बिलोंग करता है ना ट्री। लेकिन वहां पर अगले दिन ना एक बंदे के अंदर थोड़ी चुल थी, उसने दरख्त को काट दिया, ठीक है ना, उसकी वजह से अब वहां पर दरख्त कोई भी नहीं है। तो अब मैं पूछूंगा कितने दरख्त हैं, तो आप आगे आंसर क्या करोगे, 0? नो, कभी भी आप नेचर में 0 को इस्तेमाल नहीं कर, आप बोलते हो एक भी नहीं या नो 1, कभी भी 0 इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि नेचर में कोई चीज 0 नहीं होती। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या चीज होती है? प्राइम नंबर आपके पास ऐसे याद रख लो, आसान सी ट्रिक है। प्राइम नंबर्स वो वाले नंबर्स हैं बेटा जो के अपने टेबल में आएंगे और 1 के टेबल में आएंगे। मतलब सर क्या, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स बनेंगे, ओनली 2 फैक्टर्स, जैसे कि 2 3 5 7। जैसे कि मिसाल देता हूं 2 एक तो अपने टेबल में आता है, 2 1 2 और एक 1 के टेबल में आता है। इसी तरीके से सर 3 1 3 अपने टेबल में आता है और 1 3 3, इसके 2 फैक्टर्स बन रहे हैं सर, 3 1 3। सर 4 1 4, 1 4 4, सर 2 2 4, इसके तो 3 फैक्टर्स बन गए। नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें वही चाहिए जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स बने, जो खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में आए, उसको बोलते हैं हम लोग कौन से नंबर, प्राइम नंबर। अच्छा बेटा, ये बेसिक सी चीजें थी, जो बताना मकसद ये था कि आगे आप लोग क्वेश्चंस करोगे तो उसके लिए बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आ रही है उसको समझते हैं जरा। अच्छा बेटा, फिर हमारे पास इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है रैशनल इरैशनल को मैं आपको कुछ पहचानने के लिए कुछ चीजें बता रहा हूं। अच्छा बेटा देख लो, इसके अंदर आपके पास ये एक होते हैं रैशनल नंबर, ठीक है बेटा, जो रियल नंबर के अंदर हमने जो पिछला पढ़ा था कि रियल के अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आपके पास रियल नंबर, रैशनल, रैशनल। रैशनल के अंदर कंडीशन क्या होगी, a/b की फॉर्म होगी। दूसरी चीज आपके पास इसकी क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी प्रॉपर्टी एक, टर्मिनेट मतलब रुक जाएगी, टर्मिनेटिंग प्रॉपर्टी होगी। और रिकरिंग होगी, रिकरिंग होता है मतलब रिपीट होना, सेम वे में रिपीट होना, वो होता है रिकरिंग। अच्छा, इर्रेशनल नंबर जो है बेटा आपके पास, इर्रेशनल नंबर एक तो a/b की फॉर्म में नहीं होंगे, अच्छा जी, एक नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिकरिंग होंगे, यानी कि रुकेंगे भी नहीं और साथ साथ सेम रिपीट भी नहीं होंगे। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। एग्जाम्पल देख लो, पहली वैल्यू थी 1/2, जब 1/2 को हमने डिवाइड किया तो आंसर आया 0.5, यानी कि ये रुक गया, 0.5 से आगे नहीं गया। तो आपने बोला कि सर ये है टर्मिनेटिंग प्रॉपर्टी, यानी कि इसको क्या बोलूंगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सर 1 को डिवाइड किया 4 से, कैसे, कैलकुलेटर से किया, अपने अपने कैलकुलेटर से करो, तो 0.25 आंसर आया। सर ये भी रुक गया, आगे मजीद नहीं गया, तो ये भी टर्मिनेट हो गया, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सर 1 को जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया 0.33333, सो ऑन, चले जा रहा, रुक ही नहीं रहा। तो मतलब सर ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, यानी कि सर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब सर ये रुक नहीं रहा, लेकिन ये चलते तो जा रहा है, लेकिन सेम वे में 3 3 3, अगला भी 3, फिर 3 3 3 3, मतलब इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिकर होना, सेम वे में रिपीट होने को बोलते हैं रिकरिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अच्छा जी, 9 को जब डिवाइड किया 11 से तो आंसर आया 0.81, 0. फिर 81 81 81 81, तो सर ये भी रिकर हो रहा है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि ये रुक नहीं रहा, ये चलता जा रहा है, तो सर ये नॉन टर्मिनेटिंग और क्या हो गया, ये हो गया रिकरिंग, ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरी चीज सर रेडिकल 2 को हमने कैलकुलेटर में सॉल्व किया तो रेडिकल 2 की वैल्यू आती है 1.414213 एंड सो ऑन। सर ये नॉन रिकरिंग है, यानी कि एक जैसे रिपीट नहीं हो रहे, 4 के बाद 1 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 3 आ गया, अगला पता नहीं क्या आएगा।
तो सर ये नॉन रिकरिंग है और साथ साथ ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि ये रुक भी नहीं रहा, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ये चीज याद रखनी है आपके साथ, ठीक है ना, नॉन रिकरिंग। अच्छा नेक्स्ट चीज सर, ये जो लास्ट है रेडिकल 3 1.73205 एंड सो ऑन, चलते जा रहा है चलते जा रहा है। तो सर ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा, और सर रिकरिंग भी नहीं हो रहा। अलग अलग 7 के बाद 3 आया, फिर 2 आया, फिर 0 आया, फिर 5। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ये भी सर क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो सर ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग का फर्क वाज़ेह हो गया होगा, समझ में आ गई होगी, कंफ्यूजन की बात नहीं है नकू। अच्छा खैर, देखो बेटा अब इसके बाद नेक्स्ट चीज, हम कैसे पहचानेंगे कि रैशनल कौन से होते हैं, इर्रेशनल? आगे कंडीशन सवाल आएंगे ना, तो उसमें समझ लो पहले से ही। देखो टर्मिनेटिंग प्रॉपर्टी किसकी होती है, रैशनल की। तो टर्मिनेट कर जाए जो भी नंबर तो हम बोलते हैं रैशनल। टर्मिनेटिंग प्रॉपर्टी किसकी होती है, रैशनल की। ये भी टर्मिनेट कर गया, रुक गया एकदम बिल्कुल, रैशनल। अच्छा जी, दूसरी चीज 1/3, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं कर रहा लेकिन रिकर हो रहा है। तो रिकरिंग प्रॉपर्टी किसकी है, रैशनल। तो सर ये भी रैशनल है, बिल्कुल रैशनल है। 0.818181 नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिकरिंग है। रिकरिंग किसकी प्रॉपर्टी होती है, रैशनल। तो भाई सब रैशनल, सर क्या कहने हैं, बेहतरीन बेटा बेहतरीन। खैर रेडिकल 2 सर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग किसकी प्रॉपर्टी है, इर्रेशनल। समझ में आई बेटा, ऐसे चुटकियों में देते हो तुम अब रैशनल और इर्रेशनल, आया मजा। खैर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, अच्छा खैर तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, किसकी प्रॉपर्टी होती है, रैशनल। समझ में आई बेटा, बहुत आसान। अच्छा अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बेटा, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइजेस आ रही है, जल्दी जल्दी नोट्स बनाएं, काम करें, वक्त का में मुकाबला बड़ा सख्त है, ठीक है बेटा। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, मुल्क का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें, ठीक है बेटा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।